प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। पीएम मोदी ने इस बार योग दिवस की थीम और हाल ही में इमरजेंसी के पूरे 50 साल को लेकर के चर्चा की और कहा कि इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या की गई और भारत के लोगों को परेशान किया गया। मन की बात को यूपी में भी सुना गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मन की बात सुना। इस दौरान उन्होंने पीएम के संबोधन को प्रेरणादायी बताते हुए कहा है कि कार्यक्रम देशवासियों को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, सामुदायिक केंद्रों और शिक्षण संस्थानों में लोगों ने मन की बात को उत्साह के साथ सुना। बोडोलैंड में फुटबॉल के जरिए युवाओं की एकता जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। स्थानीय लोगों और छात्रों ने पीएम के पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश की सराहना की। प्रधानमंत्री जी ने योग से लेकर के लखनऊ के बेटे में पूरी दुनिया में जिन्होंने भारत का नाम किया, ऐसे शुभांशु शुक्ला जी के भी बारे में चर्चा की है। बड़ी अद्भुत जानकारियां माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में हम सब कार्यकर्ताओं को मिलती हैं। और आप सबसे भी मैं कहता हूं, ऐसा कोई कार्य जो किसी सुदूर इलाके में हो रहा हो, जो देश दुनिया की नजर में ना आया हो और अच्छा कार्य हो, जिससे समाज में प्रेरणा जाती हो, ऐसे सभी कार्यों को एकत्र करके हमारे महानगर कार्यालय में दे, बीजेपी कार्यालय के माध्यम से उसको पहुंचा करके पूरे देश तक, दुनिया तक माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम अपने जो विशेष कार्य उन्हें पहुंचा सकते हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबका बड़ी संख्या में एकत्र होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके आशीर्वचन से, मन की बात के माध्यम से हम सब कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। लखनऊ और वाराणसी में मन की बात के 123वें एपिसोड ने लोगों में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जागरूकता की भावना को मजबूत किया। ये कार्यक्रम पीएम मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने, देश को एकजुट करने का एक प्रभावी मंच साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।